नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य के तीसरे, चौथे तथा पांचवें श्लोक की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में आगे के 3 श्लोकों की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं छठा श्लोक। व्यायामस्विन्न गात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगा वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इसमें जो संधि विच्छेद वाले शब्द हैं उस पर पहले नजर डाल देते हैं। नोपसर्पन्ति, न प्लस उपसर्पन्ति, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, नोपसर्पन्ति गुण संधि। वैनतेयम इवोरगा, वैनतेयम प्लस इव प्लस उरगाह। वैनतेयम हलंत म है, हलंत म में ई मिलकर के मी बन जाएगा। फिर इव में व में अ है और इधर उ है, तो यहाँ पे भी गुण संधि हो गया, ओ बन जाएगा वैनतेयम इवोरगा। वयो रूप ओ बना है तो विसर्ग को ओ हो जाता है, वयः प्लस रूप वयो रूप। गुणैर्हीनम अपि, गुणे ही प्लस हीनम प्लस अपि, गुणे ही प्लस हीनम प्लस अपि। अब ये जब संधि विच्छेद सारे शब्द अलग अलग हो गए, तब हम इसको अन्वय को देखते हैं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो वैनतेयम इव उरगाः न उपसर्पन्ति वयोरूप गुणहि हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अब कह रहे हैं, देखते हैं इसके अर्थ को हम समझते हैं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम के कारण, स्विन्न, स्विन्न कहते हैं पसीने को, स्विन्न गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले के, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के, और पदभ्याम उद्वर्तितस्य च और पदभ्याम उद्वर्तितस्य दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के व्याधयः बीमारियां, वैनतेयमिव व्याधयः बीमारियां पास नहीं आते हैं, न उपसर्पन्ति पास नहीं आते हैं, वैनतेयम इव उरगाः, जैसे, इव माने जैसे, वैनतेयम का मतलब होता है गरुड़, जैसे गरुड़ के पास, गरुड़ पक्षी के पास, उरगाः, उरगाः मतलब सर्पाः, पर्यायवाची बन जाएगा सर्पाः, वैनतेयम का गरुड़म, तो जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। तीसरी लाइन, वयो रूप गुण ही हीनम अपि, वय मतलब होता है उम्र, आयु, रूप मतलब रूप, गुण ही मतलब गुण, गुणों से, हीन मतलब हीन होता हुआ भी व्यक्ति सुदर्शनम कुर्यात्, व्यायाम से सुदर्शन हो जाता है, अच्छा सुंदर हो जाता है या सुंदर दिखाई देता है। फिर से एक बार समझा देता हूं। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और पैरों के ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के बीमारियां पास में नहीं आते हैं, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते। और व्यायाम से क्या हो जाता है, वय रूप गुणे हीनम अपि, आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति भी सुदर्शनम कुर्यात्, व्यायाम से सुंदर दिखाई दे देता है, अर्थात व्यायाम उसको सुंदर कर देता है। क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं इसके कुछ पर्यायवाची शब्द। वैनतेयः गरुड़ः, उरगाः सर्पाः, सांप, बहुत सारे सांप, वयः इसका पर्यायवाची हो जाएगा आयु, उम्र। चलिए अब 7वां श्लोक को देखते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम् अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते।
संधि विच्छेद वाले शब्दों को देखते हैं। विरुद्धम अपि, विरुद्धम प्लस अपि, म में हलंत है, इधर अ है तो हलंत म में अ मिल जाएगा, मपि बन जाएगा विरुद्धम अपि। विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम प्लस अविदग्धम, हलंत म में अ मिल जाएगा। निर्दोषम, निहि प्लस दोषम निर्दोषम, विसर्ग को र हो जाएगा रत्व संधि के नियम से, निर्दोषम। अब देखते हैं इसके अन्वय को। नित्यं व्यायामं कुर्वतो विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम प्रतिदिन, हर रोज, व्यायामं कुर्वतो व्यायाम करते हुए व्यक्ति का, नित्यम प्रतिदिन व्यायामं कुर्वतो व्यायाम करते हुए व्यक्ति के या व्यायाम करने वाले व्यक्ति के, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्धम अर्थात जो हमारे लिए विरुद्ध है, विरुद्ध मतलब अनुपयोगी, जो भोजन हमारे लिए अनुपयोगी होता है ऐसा भोजन, और विदग्धम अविदग्धम हुआ, विदग्धम मतलब पका हुआ, अविदग्धम का मतलब होता है अच्छी तरह से न पका हुआ, चाहे पका हुआ हो चाहे न पका हुआ हो। इस प्रकार के तीनों प्रकार के जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है, चाहे पका हुआ हो चाहे अच्छी तरह से न पका हुआ हो, कच्चा भी हो, निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम बिना कष्ट के बिना किसी कठिनाई के, परिपच्यते पच जाता है। लोग कहते हैं ना, अरे यार पता नहीं इसके पेट में कितनी जठराग्नि तेज है, जो भी खाता है सब पच जाता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे। तो व्यायाम करने वाले, नित्य प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति के अनुपयोगी भोजन पका हुआ हो चाहे न पका हुआ हो, सब के सब निर्दोषम बिना कठिनाई के, बिना किसी समस्या के या बिना किसी कष्ट के, परिपच्यते पच जाता है। तो पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। नित्यम प्रतिदिनम, विदग्धम पक्वम मतलब पका हुआ, और अविदग्धम अपक्वम। तो इसका विदग्धम का विलोम हो जाएगा ये अविदग्धम, इसका विलोम ये दोनों है, विदग्धम अविदग्धम, एक दूसरे के विलोम है। चलिए 8वां श्लोक को देखते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसमें कोई संधि युक्त पद नहीं है, तो अन्वय को नजर डालते हैं। ही व्यायामो सदा बलिनां स्निग्ध भोजिनां पथ्यो शीते च वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। ही निश्चय से या निश्चित रूप से, व्यायामो व्यायाम, निश्चित रूप से व्यायाम, सदा हमेशा, सदा हमेशा, बलिनाम बलशालियों के लिए, बलवानों के लिए, और स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध मतलब होता है चिकना से युक्त अर्थात अधिक तेल या अधिक घी वाला भोजन, भोजिनाम मतलब भोजन करने वालों के, बलवानों के निश्चित रूप से व्यायाम हमेशा बलवानों के लिए, बलशालियों के तथा चिकना युक्त भोजन खाने वालों के लिए पथ्य, दवा के रूप में काम आता है, अर्थात बहुत उत्तम होता है। मतलब जो बलशाली हैं और स्निग्ध भोजन खाते हैं, चिकनाई से युक्त भोजन खाते हैं, उनके लिए व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम उनके लिए एक तरह से दवाई है। शीते च वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। शीते च वसन्ते च, शीते मतलब शीतकाल में, च वसन्ते और वसंत ऋतु में, तेषां पथ्यतमः स्मृतः, तेषां उनके लिए, पथ्यतमः स्मृतः और ही अधिक लाभदायक स्मृतः हो जाता है या बहुत ही लाभदायक कहा गया है। फिर से एक बार बता देता हूँ। निश्चित रूप से व्यायाम हमेशा बलशालियों के लिए तथा स्निग्ध भोजन खाने वालों के लिए पथ्य बहुत ही लाभदायक होता है या फिर उनके लिए दवाई है, ये समझ लीजिए। और सर्दी तथा वसंत ऋतु में, शीतकाल में तथा वसंत ऋतु में उनके लिए पथ्यतम स्मृतः, पथ्य से पथ्यतम मतलब और ही उत्तम और ही ज्यादा लाभदायक स्मृतः कहा गया है। इसमें एक समास युक्त पद है, स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध भोजिनाम बहुब्रीहि समास है बच्चों इसमें।
स्निग्धम भुज्यन्ते ये ते, स्निग्धम मतलब चिकनाहट को खाते हैं जो वे, कौन कहलाएंगे? स्निग्ध भोजिनः। फिर तेषाम, क्योंकि इसमें षष्ठी बहुवचन है, तेषाम स्निग्ध भोजिनाम, तो ये बहुब्री समास है। इस बहुब्री समास के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब उसको और अच्छी तरह से वहां पे बताऊंगा बच्चों। पर्यायवाची शब्द देख लेंगे। पथ्य हितकारक या लाभदायक, एक तरह से दवाई भी बोल सकते हैं पथ्य को। बलिनाम बलवताम, बलशालियों की। और स्निग्ध घृत तैल युक्तम, बहुत ज़्यादा घी तथा तेल से युक्त। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं अगले तीनों श्लोकों को लेकर के 9वां, 10वां और 11वां श्लोकों के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।